मैं सतीश कुमार आपको अपने इस चैनल फिजिक्स गुरु सतीश सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे 4 क्वाड्रेंट्स रूल और ASTC रूल। ये ट्रिगोमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं, आप लोग प्रीवियस क्लास 10th क्लास में पढ़ा होगा 4 क्वाड्रेंट क्या है ना। क्वाड्रेंट क्या है ना। तो आपने देखा होगा एक एक्स एक्सिस जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, ये है ना। दोनों लाइन जिस बिंदु पे काटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, है ना। जीरो वहाँ पे उसका वैल्यू हम लोग क्या देते हैं, 0 देते हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव x लेते हैं और इसको हम लोग निगेटिव x लेते हैं। हॉरिजॉन्टल को -x टू प्लस x और वर्टिकल को इसको +y लेते हैं और नीचे -y लेते हैं, -y टू +y। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन में यदि बढ़ता है तो क्या होगा, प्लस में इंक्रीज करेगा, है ना। और ये इस साइड क्या होगा, जैसे ही हम लोग आएंगे तो डिक्रीज करेगा, है ना। राइट साइड में बढ़ेंगे इंक्रीज, लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे डिक्रीज। एबव जाएंगे इंक्रीज करेगा और डाउन आएंगे डिक्रीज करेगा। यही हम लोग याद रखते हैं। यानी यहाँ 0 है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, आगे चला जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब हम लोग इसमें एक सर्किल कंसिडर कर लेते हैं। हम कंसिडर करते हैं कोई एक वस्तु है, एक ब्लॉक, जिसको एक ब्लॉक है ना। वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है। यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, -4, और यहाँ पे -4 होना चाहिए। तब ना 4 4 4 इसका रेडियस इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा हमने एक ले लिया, कंसीडर कर लिया। इसमें कंसीडर करते हैं कि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक कुछ भी हो सकता है, या आदमी हो सकता है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, है ना। ये ब्लॉक जो है t = 0 टाइम, मतलब जब जिस समय से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए, वो कहाँ पे था, इस बिंदु पे था। इसको हम लोग पॉइंट A ले लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु से थोड़ी समय, मतलब सपोज कर लेते हैं t टाइम पे ये इस बिंदु B पे चला आया। किस बिंदु पे चला आया, B पे, एट टाइम t। तो यहाँ से ये रेडियस r ही होगा, है ना। सपोज करिए रेडियस r है तो ये r होगा। हम लोगों ने एंगल का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि जितना एंगल उसका चेंज करता है, द मेजर ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल, है ना। डायरेक्शन कितना एंगल से चेंज किया, तो ये हम लोग माप लेंगे, थीटा एंगल से चेंज किया। ठीक है, थीटा एंगल से चेंज किया। तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। इसको पॉइंट को दे दिए P, परपेंडिकुलर ये किए, तो परपेंडिकुलर किए तो ये क्या हो गया, इसको नाम हम ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, जो स्टेटस है ऑब्जेक्ट का, जिस पॉइंट पे है, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसका परपेंडिकुलर होगा। और जहाँ तक पॉइंट O से
पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर का जो लेग है जहाँ पे काटता है एक्स एक्सिस को, इसकी लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। ठीक है। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, एंगल यहाँ से कितना 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। और 90 डिग्री से बड़ा अप टू 180 डिग्री क्या कहलाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। एक 180 डिग्री से बड़ा और अप टू 270 डिग्री क्या कहलाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड मोर देन 270 डिग्री अप टू 360 डिग्री ये क्या कहलाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। हम लोगों ने यानी कि टोटल एंगल कितना, एक सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल टोटल एंगल कितना बनाता है यहाँ पे? तो 360 डिग्री बनाता है ना, 360 डिग्री। और 360 डिग्री मतलब क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, कितना आएगा? इक्वल टू 90 आएगा। यानी एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है बेस बाय हाइपोटेनस। और tan थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 1 बाय tan थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है बेस हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी 1 बाय साइन थीटा। एंड सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है बेस हाइपोटेनस बाय बेस, यानी 1 बाय कॉस थीटा। यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब हम लोग देखते हैं पहला इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये हो जाएगा, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है, यानी एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं पहला साइन थीटा। हम लोग पहला निकालते हैं साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्या है? ऊपर जा रहा है, 0 से क्या जा रहा है? ऊपर। वाई एक्सिस की ओर कहाँ जा रहा है? कहाँ पे कट कर रहा है? ये वाई एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है 2 के ऊपर, यानी ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया? पॉजिटिव। और बेस क्या हो गया? तो बेस भी देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो बेस भी हो गया पॉजिटिव, यानी साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? सिमिलरली कॉस थीटा हम लोग निकाल लेंगे, तो बेस पॉजिटिव है, सर यहाँ पे बेस नहीं है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है। हाइपोटेनस भी ये रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। और हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है, क्या होगा? पॉजिटिव। tan थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव। जब ये तीनों पॉजिटिव है तो इसके 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1 बाय
कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 1/tan थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी क्या होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर स्लो, ऑल आर पॉजिटिव, है ना, सबका सब क्या होगा, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव। क्लियर, ऑल पॉजिटिव। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ये यानी कि यहाँ पे किसी टाइम में डी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, डी पॉइंट पे पहुंच गया, एंगल ये बनाया, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा, तो ये हो गया किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो कहाँ निगेटिव पे काटेगा, यानी बेस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ऊपर है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग रखते हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव आई पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, है ना। कॉस थीटा क्या होगा, तो बेस क्या है, निगेटिव है, बेस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव, तो निगेटिव आई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। टैन थीटा पॉजिटिव आई निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। कॉट थीटा निगेटिव आई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। कॉसेक थीटा पॉजिटिव आई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और सेक थीटा पॉजिटिव आई निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, यानी इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आ गया साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, उसके अलावे शेष चार क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली इस अब जब इसमें आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सपोज करिए यहाँ आ गया, तो एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब इससे परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। इसमें देखिए बेस भी निगेटिव है और परपेंडिकुलर भी निगेटिव है, तो बेस और परपेंडिकुलर जिसमें आएगा वो पॉजिटिव होगा, उसके अलावा बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। यानी कि टैन थीटा और कॉट थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और बाकी सब क्या होगा, निगेटिव, यानी कि टैन एंड कॉट पॉजिटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, सपोज करिए ये पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया, है ना, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, तो क्या होगा, बेस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए नीचे आ रहा है 0 से, तो परपेंडिकुलर निगेटिव होगा। यानी कि जिसमें बेस और हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आ रहा है, तो देखिए कॉस थीटा में बेस और हाइपोटेनस है, और सेक थीटा में बेस और हाइपोटेनस है, ये दोनों पॉजिटिव होगा, और इसके अतिरिक्त बाकी सब निगेटिव होगा। यानी सेक थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव, हम लोग इस तरह से कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। अब इसमें एक हम लोग देखते हैं, इसमें क्या हुआ, ए फर्स्ट ए, इसमें क्या हुआ, एस, इसमें क्या हुआ, टी, और इसमें आ गया सी। यानी ए एस टी सी रूल, ए एस टी सी रूल से भी हम लोग इसको जानते हैं। एस एस टी सी ऐसा कुछ भी नहीं है, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन एंड कॉसेक, टी फॉर टैन एंड कॉट, एंड सी फॉर कॉस एंड सेक। क्लियर,
हम लोग याद करने के लिए केवल ASTS लिखा जाता है, ASTC लिखा जाता है। ए ऐड हम लोग याद कर सकते हैं शुगर टू कॉफी, या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं पहले स्कूल होता है, स्कूल के बाद क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। स्कूलिंग के बाद क्या होता है, कॉलेज। तो आफ्टर A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, T फॉर tan एंड कॉट पॉजिटिव एंड C फॉर कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं ASTC रूल और 4 क्वाड्रेंट्स रूल। इसको हम लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना, ताकि आगे हमको फिजिक्स के प्रॉब्लम में इसकी आवश्यकता पड़ेगा, है ना, हम लोग को इसकी आवश्यकता होगी। तो उस समय जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल में हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए हम लोग लेते हैं फिर से ये क्वाड्रेंट वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। हम लोग लेते हैं थीटा। ये सपोज करिए ये है कोई रॉड, सॉरी इस तरह से नहीं, हम लोग एग्जाम्पल ये नहीं लेते, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सतीश कुमार एंड वेलकम यू ऑल इन माई चैनल फिजिक्स गुरु सतीश सर। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टी रेशियोज एंड अ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अपने घर का, है ना। हमारे घर में क्या होता है, कमरे होते हैं और सभी कमरे में क्या होता है, 4-4 वॉल होते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक रॉड है, एक लोहे का रॉड है, ठीक है। इस रॉड को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से वॉल के अगेंस्ट हम लोग रखना चाहते हैं, ठीक है, वॉल के अगेंस्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। सपोज करिए इसका लेंथ h है, हाइपोटेनस के बराबर है, ठीक है। तो जब इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पर बेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल, यानी कि फर्श के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। तो फर्श क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, P/H, एंड कॉस थीटा क्या हो गया, B/H, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको और खड़ा कर दिए, और खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बढ़ जाएगा और ये बेस छोटा हो जाएगा। और खड़ा कर दिए थोड़ा तो क्या हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, है ना। फिर सीधे खड़ा कर दिए तो मैक्सिमम कहाँ तक लंबाई लेंथ जाएगा, तो जितना लंबाई है रॉड का वहाँ तक, यानी हाइपोटेनस के बराबर। तो और जब इसको हम इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल फर्श पे रख देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बेस कितना हो जाएगा, तो इतना के बराबर, ठीक है। जब इसको परपेंडिकुलर पैरेलल टू द वॉल रखते हैं तो परपेंडिकुलर कितना हो जाता है, हाइपोटेनस के बराबर। और जब इसको सुता देते हैं, है ना, पार देते ज़मीन पे रख देते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब फर्श के पैरेलल रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये बेस हो जाता है हाइपोटेनस के बराबर, यानी कि लेंथ ऑफ रॉड के बराबर, इक्वल, ठीक है, हो जाता है। जब बेस इक्वल टू हाइपोटेनस हो गया तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0 हो गया। और जब परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस हो गया तो बेस क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। यानी कि 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक एंगल को बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। यानी साइन थीटा 0 से 90 डिग्री तक क्या करेगा, अप टू फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, है ना, क्या करेगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा साइन थीटा का। और कॉस थीटा का क्या करेगा, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा,
तो देख लीजिए, जब 0 डिग्री पे था तो बेस कितना था, हाइपोटेनस के बराबर, हाइपोटेनस कितना हो गया 1, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू, मतलब बेस का वैल्यू क्या है, एक से अधिक मतलब हाइपोटेनस से ज़्यादा हो सकता है। जितना रॉड का लेंथ रहेगा तो हम लोग इसको फर्श के हॉरिजॉन्टल रख देंगे जब रॉड को, तो बेस उतना ही होगा जितना रॉड का लेंथ होगा, यानी हाइपोटेनस से बड़ा बेस नहीं हो सकता। उसी तरह से जब उसको हम लोग पैरेलल टू द वॉल रख देंगे तो हाइपोटेनस से बड़ा उसका क्या नहीं हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। साइन थीटा यदि एंगल निगेटिव हो, एंगल निगेटिव हो तो साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और यदि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हो, साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव एंगल रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो निगेटिव होगा। यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा कॉस थीटा का, तो -1 होगा मिनिमम वैल्यू, और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो -1 होगा। यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1 और मिनिमम वैल्यू हो गया -1, है ना। तो ये हो जाएगा साइन फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली कॉस फंक्शन का भी उतना ही हो जाएगा, कितना, -1 to +1, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, अब मेन अब हम लोग का आ गया, तो ये मेन साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दो मेन फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसका कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग का यूज होता है फिजिक्स में। टैन, कॉट, कॉसेक, सेक का आप जब मैथ पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा, उसमें डिटेल में जो भी जहाँ भी मैथ पढ़ेंगे वो डिटेल में बताएंगे। और यदि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको इस जानना है, तो मैं इसके लिए भी वीडियो अलग से बनाऊंगा। धन्यवाद। अब हम लोग आते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यानी इफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री से जब थीटा छोटा हो या बराबर हो तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा is approximately equal to 1 and tan theta is approximately equal to theta। ये हम लोग को याद रखेंगे, लेकिन ये डिग्री में नहीं होगा, क्या चीज में होगा, रेडियन में होगा। क्या चीज में होगा, रेडियन में, इन रेडियन, ये भी रेडियन में। ये तो 1 होता ही है, ये थीटा है तो ये रेडियन में, ठीक है। यानी कि रेडियन में 5, इफ एंगल थीटा 5 डिग्री है तो 5 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180 डिग्री से, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा π/36, यानी साइन π/36 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू π/36, ठीक है। tan π/36 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू π/36 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग वहाँ पे ये ले लेंगे जब भी हमारा प्रॉब्लम में आएगा। सपोज यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री है ना, तो हम लोग 1 डिग्री को क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कितना हो जाएगा π/180, ठीक है। तो साइन 1 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा π/180, tan 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली π/180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, आगे हमको बहुत काम आएगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में।
तो बच्चों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और साथ ही हमारे इस वीडियो को अपने मित्र के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। Now we will learn addition, subtraction formula of trigonometric ratios. इसमें मेनली हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा। साइन, सपोज करिए दो एंगल दिया हो, साइन ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी एंड कॉट ए प्लस बी। तो इसका सिंपल हम लोग याद रखेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, याद हो जाएगा। साइन कॉस, कॉस साइन, इस तरह से लिख देना, ए बी लिख देना, याद हो जाएगा। इसको हम लोग कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे यदि प्लस है साइन में तो ये प्लस होगा, और माइनस रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यानी साइन ए प्लस भी होगा तो उसका क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और यदि साइन ए माइनस बी होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि कॉस ए प्लस बी रहेगा तो हमारा फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और यदि कॉस ए माइनस बी होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan इक्वल टू tan ए प्लस बी तो होगा tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। नहीं, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे, हमको ये आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा। कैसे, तो साइन ए प्लस इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नाउ डिवाइड the numerator and denominator by cos a into cos b. You will get sin a by cos a is equal to tan a, cos b by cos b से कैंसिल हो जाएगा, cos a से कैंसिल हो जाएगा, sin b by cos b is equal to tan b। तो ऊपर क्या आ गया, tan a प्लस tan b, नीचे ये 1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो कॉट ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला लगा देते हैं, डिराइव कर देते हैं आपको। तो कॉस ए इंटू कॉस बी
माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नाउ we divide न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा माइनस साइन ए इन बाय सॉरी हम लोग साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस बी बाई साइन बी माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन ए टू साइन ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए बाई साइन कॉस बी बाई साइन बी माइनस कॉस ए बाई साइन ए, यानी क्या हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? तो आपको होमवर्क रहा, आप खुद ट्राई करेंगे। सबका माइनस साइन इसका tan a माइनस वी है ना, आपको क्या निकालना है, tan a माइनस बी एंड cot a माइनस वी। और आपको निकालना है इसी तरह से cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट एंड sin 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये आपको 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको बनाएं, है ना, इसको बनाएं और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।